अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 10D चैप्टर 10 हमारा पैरामीटर इन एरिया ऑफ क्लास 6 चल रहा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या कि अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है उसका भी, कि हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। दो पैरेलल साइड्स का सम उसे डिवाइड करेंगे हम 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो मिल जाएगा। एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन 1 है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। ए से लेकर ई तक उन्होंने आपको ट्रेपीजियम्स दिए हुए हैं। किसी में साइड्स गिवन है, किसी में हाइट गिवन है, किसी में एरिया गिवन है, यानी उन्होंने बीच बीच में से चीज़ें गिवन कर दी हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले उन्होंने हमें दो पैरेलल साइड्स गिवन किए हैं, वर्टिकल हाइट गिवन की है और हमें एरिया मालूम करना है। सो ट्रेपीजियम की बात चल रही है तो उसका फॉर्मूला है आपके पास हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड्स, पैरेलल लिख लें आप, पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो हाइट मुझे पता है यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 8 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। नाउ 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई 8 4 12/2। ठीक है, अब चाहो तो इस पूरे को इस तरह से एक ब्रैकेट में कर लो, और अगर ये कटते हैं जैसे 2 1 2 एंड 2 6 12। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में भी मुझे एरिया ही मालूम करना है। फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, वर्टिकल हाइट 7 मल्टीप्लाई सम ऑफ साइड यानी कि 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2। 7 एज इट इज, 10 में 12 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22/2। ओके, जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, यानी 2 1 2 2 11 22। तो आपके पास बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 11। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ओके, ना सेकंड में उन्होंने आपसे कहा है दोनों साइड्स गिवन है, वर्टिकल हाइट आपको मालूम करनी है और उन्होंने एरिया गिवन किया है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है वो था हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इन्होंने अब यहाँ पे वर्टिकल हाइट मुझे मालूम करने के लिए दी है, मल्टीप्लाई सम ऑफ साइड से मेरे पास है 4 + 10 और एरिया मुझे गिवन किया है उन्होंने 42। एरिया की जगह मैंने एरिया लिख दिया, हाइट मालूम करनी थी 4 + 10/2 डिवाइडेड बाय 2। तो 42 आपका एज इट इज़, हाइट आपकी एज इट इज़, 4 में 10 प्लस करेंगे 14/2। ठीक है, 42 एज इट इज, हाइट एज इट इज, 2 1 2 2 7 14। ठीक है, अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब अपनी जगह चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 42/7 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू हाइट। तो 7 1 7 7 6 42, तो 6 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले वैल्यूज़ को पुट करें, आप चाहें तो अपने फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अगेन मुझे पता है फॉर्मूला ये लिखा हुआ मेरा, तो यहाँ पे भी उन्होंने मुझे एरिया इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो अभी भी मुझे यहाँ पे इन्होंने एरिया गिवन किया है यानी कि 40, हाइट गिवन की है 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड, यानी एक दी हुई है दूसरी साइड मुझे नहीं दी हुई, ओवर 2। ठीक है, ठीक है, अब मुझे ये साइड मालूम करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके चीज़ों को ना वहाँ ट्रांसफ़र करना है। जैसे यहाँ 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 40 के पास आकर ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 5 ने अपनी जगह छोड़ दी तो ये क्या हो गया, सिर्फ 6 + साइड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने 5 हटा दिया, अब कर देंगे 5 1 5 5 8 40। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 8। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में तो आपके पास जो है 2 6 + साइड ओवर
2। एक एक चीज़ों को लेकर चलेंगे, करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब 2 यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ जाकर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 6 प्लस साइड, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और ये 6 प्लस साइड आपकी एज इट इज़ रही। अब ये 16 में यहाँ पे 6, यहाँ 6 से साइड के साथ प्लस हो रहा है, जब अपनी जगह चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 6 माइनस करें तो आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर, जो दूसरी साइड है वो मेरी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वर्टिकल हाइट मालूम करनी है, तो फॉर्मूला मुझे पता है कि हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया जो मुझे गिवन है वो गिवन है 85.2, हाइट मुझे नहीं गिवन, सम ऑफ साइड गिवन है 4.8 प्लस 9.4 डिवाइडेड बाय 2। सो 8.5.2 एज इट इज, हाइट एज इट इज, तो 14.2 डिवाइडेड बाय 2। So 85.2 equals to height multiplied by 2 1 2, 2 7 14 and 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 7.1। तो 7.1 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 85.2 के पास आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, अब दोनों डेसिमल में है तो मैं आपको सबसे पहले डेसिमल यहाँ पे रिमूव करेंगे। 0.2 है तो डेसिमल हटा तो 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, होल डिनोमिनेटर में इसी तरह 7.1 है, डेसिमल हटा 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अब ये बन जाएगा 85/10 मल्टीप्लाई, नीचे जो मेरे पास वैल्यू आई है ये रिवर्स हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि 852 डिवाइडेड बाय 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 71, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 852 डिवाइडेड बाय 71, तो 71 1 71 एंड 17 12 आपके पास हो जाता है 852। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें आप मज़ीद टेबल भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर जो है इसकी वर्टिकल हाइट आ गई। ओके ना, क्वेश्चन 2 है मेरे पास, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स। हमारे पास 3 तरह के ट्रिपेजियम यहाँ पर गिवन है, तो हमें उनका एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है, हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया है, तो उसी को यहाँ पे पुट करेंगे और तीनों का एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, तो एरिया मुझे पता है यहाँ पर इसका हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सो हाइट जो है वो मेरी यहाँ पर उन्हें दी है 5, सम ऑफ पैरेलल, दो पैरेलल साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर एंड 6.5, यानी 8 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2। So 5 as it is multiply by 14.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 14.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 14.5 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास, वो है मेरे पास 7.25 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया। अब सेकंड का एरिया मालूम कर लेंगे, ये हमें हाइट गिवन है और ये दो हमें पैरेलल साइड्स की इन्होंने वो गिवन की। फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही मैं, आपको एक बार मैंने दिया, आप बार बार चाहे तो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट गिवन है ये हमारी हाइट है 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ साइड यानी कि 12 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस आपके पास 8.4 आ जाता है, वो है आपका 20.4 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 10 20 एंड 2 2 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 10.2 आपके पास आ जाता है 61.2, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों को डिवाइड किया तो 10.2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10.2 आ जाता है 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस ट्रेपीजियम का एरिया। नाउ द थर्ड वन इज एरिया मालूम कर रहे हैं आप, तो ये आपकी हाइट उन्होंने दी हुई है और ये दो आपकी पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, तो हाइट उन्होंने आपको दी हुई है यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 9 मल्टीप्लाई 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 10 2 10 20 और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका इसका एरिया आ गया।
ओके ना। क्वेश्चन 3 है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके पास दो ट्रेपेजियम बने हुए हैं, उनके बीच में एक शेप है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है। तो आपको सिर्फ जो ट्रेपेजियम के अंदर का एरिया है वो आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है, हमें इस एरिया को रिमूव करना है। तो पहले हम दोनों शेप्स का एरिया मालूम करेंगे और उसमें से ट्रेपेजियम में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमें शेडेड रीजन ऑफ ट्रेपेजियम का आंसर मिल जाएगा। दोनों शेप्स में हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करूँ तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला था, मुझे पता है भाई, हाइट मेरी यहाँ पे इन्होंने गिवन की है 7 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड जो मुझे गिवन है यहाँ 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 हो जाते हैं आपके 16 ओवर 2। दोनों कट जाएंगे, 2 1 द 2, 2 8 द 16। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास हो जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा मेरा ट्रेपेजियम का आ गया। और एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, स्क्वायर एरिया, तो मुझे पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ट्रेपेजियम में से माइनस करवा दें स्क्वायर एरिया को, तो ट्रेपेजियम मेरा है 56, उसमें से आप 9 माइनस करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करेंगे। तो जो हाइट मुझे यहाँ पे उन्होंने गिवन की है वो है 8, पैरेलल साइड जो मुझे गिवन की है उन्होंने वो की है 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो 8 मल्टीप्लाई 10 में प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 2 7 द 14। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 द 56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। इसी तरह ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हम। तो उसका फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 एज इट इज़, बेस मेरी 2 है, हाइट मेरी 5 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 5 1 द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो ट्रेपेजियम माइनस ट्रायंगल एरिया। तो ट्रेपेजियम का आया 56 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, 51 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके ना। क्वेश्चन 4 में आपको 3 शेप दी हुई, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम। अब वो बोल रहे हैं इन तीनों का एरिया मालूम कर और बताएं सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो किसका है। ओके जी, रेक्टेंगल का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मेरी कितनी है 6, ब्रेथ मेरी है 4, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ गया। इसका फॉर्मूला होता है, ये है ट्रायंगल एरिया, इसका फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 एज इट इज, बेस मेरी है यहाँ पे 5.5 और हाइट है मेरी 9। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो हो जाएगी मेरी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 9 49.5 एंड 49.5 को 2 से डिवाइड करवा देंगे, आ जाएगी मेरी 24.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया। ट्रेपेजियम का कर लेंगे। सो ट्रेपेजियम एरिया, तो इसका फॉर्मूला है हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सो हाइट है मेरी यहाँ पे 3, सम ऑफ साइड यानी कि 10 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2,
यानी है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 17 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ रहा है 8.5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाता है 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So according to this, trapezium has larger area. ठीक है, तीनों के एरिया आ गए और सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो ट्रेपीजियम का आया है. ओके, नाउ क्वेश्चन 5 है व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस शेप हैज़ बीन शेडेड. ट्रेपीजियम के अंदर ट्राइंगल गिवन है तो हमें बताना है. अब तक हमने एरिया बताया है, लेकिन अब हमें जिस एरिया की परसेंटेज बतानी है तो वही कर लेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था. सबसे पहले ट्रेपेजियम और ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे. ठीक है, सो ट्रेपेजियम एरिया तो वह है हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2. सो जो हाइट है वो मेरी है 9. सम ऑफ पैरेलल साइड है वो 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2. सो 9 एज इट इज. 16 और 12 28 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 14 ज़ा 28. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास आ जाता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ट्राइंगल. वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो 1/2 बेस जो है मेरी वो 8 है. पूरी मैंने आपसे कहा बेस 8 है तो इसका हाफ हो जाएगा तो वो हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 6. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया. 6 4 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24. तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया. लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल गिवन है. सो जब हम इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा एरिया को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल गिवन है. सो माइनस करवा देंगे ट्रेपीजियम एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया. सो यहाँ आ गया मेरे पास 126 माइनस 24. तो ये हो गया मेरा 102 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप परसेंटेज निकाल लेंगे शेडेड एरिया. परसेंटेज निकालने के लिए 102 को डिवाइड करवा देंगे 126 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से. तो जो मेरा आंसर आ जाए परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 80.9%. ठीक है, 80.9% जो शेडेड एरिया आ रही है. तो अनशेडेड एरिया मालूम कर लेंगे इसी तरह. तो 100% में से माइनस करवा देंगे 80.9% को. तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 19%. बुक में जो पीछे आंसर आ रहा है वो 19% आ रहा है और 19% जो है वो अनशेडेड एरिया का है. क्योंकि अगर आप फिगर पे भी गौर करें, फोकस करें तो हमारा शेडेड एरिया ज़्यादा है और अनशेडेड एरिया कम है. सो हमारी एक्सरसाइज 10D जो कंप्लीट होती है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर एक नई वीडियो के साथ. तब तक ये दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब